खुदा ने हमें सिर्फ एक चेहरा अता किया, मगर इसका दूसरा रुख इंसान खुद बनाते हैं। इंसान वो जो हम खुद हैं और वो जिन्हें हम देखते हैं। वो हमारी शनाख्त का एक निस्फ तख्लीक करते हैं और इन दोनों की इंतहाई जंग में कभी भी कोई फाते करार नहीं पाता। लायो तुम वो? ले तो आया हूँ मैं वो फाइल, मगर देखो मेरी बात को समझो। ये इन्फॉर्मेशन अदालत में पेश होने से पहले निकल जाना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन मेरा नाम राज में रहे। लंबी बात मत करो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो यहाँ नहीं आते। फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ये लो, ये है वो फाइल जिसके लिए तुमने कहा था। सोफिया उज़दान, जिसने अपने सौतेले बाप पर कातलाना हमला किया था जब वो 16 साल की थी। उसके बाद वो जेल केयर सेंटर में भेज दी गई। खल्दून को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम राजदार रहो, मैं भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कौन है ये लड़की? तुम्हारा इतना इंटरेस्ट क्यों है इसमें? बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। सही वक्त का इंतजार करो बस। वेट एंड वॉच। अरसुए फैमिली के सभी लोग हैं यहाँ पर। इनफैक्ट मिस्टर खल्दून और मिसेस साइका की एनिवर्सरी है कल। ओके, गुड लक टू यू। थैंक्स अ लॉट। मिस्टर खल्दून, नेक्स्ट पिक्चर के लिए आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ओके, थैंक यू। अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग रेडी हैं तो। ओके, चलिए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को उम्र के 25 साल एक साथ गुजारने पे बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मेरा पहला सवाल वही होगा जो आप लोग कई मर्तबा सुन चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी जरूर पूछूंगी। आप दोनों ने 25 साल गुजार दिए, तकरीबन आधी उम्र। तो आप लोग मुझे बताएंगे इसका कोई खास सीक्रेट है? सिर्फ एक प्यार, मोहब्बत। शादी सिर्फ दो लफ्जों का खेल नहीं। बेशक हमें भी दूसरों की तरह बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बहुत सी डिफिकल्टीज देखनी पड़ी, इख्तिलाफात हुए हमारे दरमियान, लेकिन हमने हमेशा उन्हें एक्सपीरियंस समझ के कबूल किया। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखें, ना कि हम उन्हें दोबारा दोहराएं। बस यही वजह है कि हर गुजरते साल के साथ हमारा ताल्लुक ज्यादा मजबूत होता गया। 25 साल का हासिल ये है एक सीक्रेट। मिस्टर खल्दून ने अभी अपनी गलतियों की बात की। और साइका, अगर मैं आपसे ये भी सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा राज है जिसने आपको अपने हस्बैंड से इतने लंबे अरसे के लिए बांधे रखा, तो आप क्या कहेंगी? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मेरा बेटा एमरे, और ऑफ कोर्स हमारी बेटी सीमा। कम इन। हेलो, मैं यहाँ एमरे के बारे में पूछने आई हूँ। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कॉल करो तुम उसको। नहीं, कल से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है वो। एनीवेज, आई थिंक आई हैव टू गो नाउ। तुम तो इंटरव्यू में बिजी होगी ना शायद? ऑफ कोर्स, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। जाहिर है मुझसे भी बात होगी। ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? कुछ नहीं, जानने का इतना ही शौक है तो एमरे से पूछ लो। एमरे का क्या ताल्लुक इस बात से? ये सब एमरे का किया धरा है। अफसोस बिल्कुल मत करो, इसके रिस्पॉन्सिबल तुम ही तो हो। एमरे ने जिंदगी भर मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और अब देखो
मुझे कितनी बुरी तरह मारा है। कैसा जादू किया है तुमने उस पर, बिल्कुल गैर कर दिया है मुझे सूफिया। जो भी बताना है खुल के बताओ सालन। क्या बताऊं मैं तुम्हें? अब और क्या सुनना चाहती हो? तुम्हें मेरे चेहरे से नजर नहीं आ रहा? इसे तो देखो, मैं तो सीमा के घर कभी पानी पीने के लिए नहीं गया और इसका भाई देखो सोया हुआ है यहाँ। गुड मॉर्निंग इस्तांबुल, सुबह खैर। अब जाग जाएं और एक नई सुबह का आगाज करें। क्या हो रहा है यहाँ? मैं कहाँ पे हूँ? इस वक्त तो आप भाई के रूम में सोए हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अजनबियत महसूस होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ? यही तो हम सोच रहे हैं। कल रात तुम बार बंद के बगैर यहाँ आ गए थे। अगर कोई चोर घुसाता तो फिर क्या करते? तुम्हें इस बात का अंदाजा है? तुम्हें क्यों फिक्र होगी? तुम्हें तो सिर्फ अपनी फिक्र है। चलो उठो, चल के भाई से बात करते हैं। आ जाओ। ओके। ओहो, गुड मॉर्निंग बॉस। ओहो, तो तुम फाइनली होश में आ गए? हाँ एक्चुअली मैं तुम्हारे बेड पे सो गया था कल, मैं माफी चाहता हूँ। ये सब तय नहीं हुआ था। काम के दौरान ड्रिंक करना मना है। मगर मैं ड्रिंक तो नहीं करता। तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक था मगर मुझे चक्कर आने लगे। एमरे, तुम अब यहाँ मजीद काम नहीं कर सकते। उसगास, मैंने ड्रिंक नहीं की थी, मेरे साथ कुछ और हुआ था मैं जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर कल रात को मेरी वजह से तुम्हें माली नुकसान हुआ है तो मैं नुकसान पूरा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पैसों का कोई मामला नहीं है। अपने मुताबिक कोई काम ढूंढ लो, ठीक है? ये जगह और ये काम तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। आई एम सॉरी। ओके गाइस, हम अपने मेजबानों को बहुत ज्यादा तंग कर चुके